अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, 9 ऐसे तरीके आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, नॉर्मल लोग जो है वो क्या करते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। जब वो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है। मींस जैसे आप डॉक्टर ले लें, आप इंजीनियर ले लें, वकील ले लें, या डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं आप उनको ले लें। वो क्या करते हैं कि वो जब काम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे को पहले सेव करते हैं, महफूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। यानी जैसे आप जॉब करते हैं तो आपने 10 to 25% या 10 to 20% इस तरह कुछ अमाउंट फिक्स करके आपने हर महीने अपनी सैलरी से या अपने जो जहाँ से आपको पैसा आता है वहाँ से आपने उसको सेव कर दिया। ठीक है, साल बाद आपका ये जो सेविंग है ये लाखों में पहुंच जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि वो लोग इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा उनके लिए जो है ना वो पैसे कमाते हैं, यानी कि पैसे से ही वो पैसा कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे तरीके जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप भी पैसे से पैसे कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मींस कि प्रॉपर्टी आप रिहायशी प्लाट ले लें या आप रेजिडेंशियल प्लाट ले लें। जब आपके पास पैसे हों और आप उस पैसों से एडिशनल पैसों से आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, तो उस प्रॉपर्टी को आप यानी आप तकरीबन 2-3 तरीक़ों से उससे आप पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने सपोज़ प्रॉपर्टी आपने ली है, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उस प्रॉपर्टी को आपने थोड़ा रेनोवेट किया, उसमें थोड़े पैसे और इन्वेस्ट किए, उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, तो क्या किया, उसको आपने आगे से 30 to 40% मार्जिन पे आगे आपने उसको सेल आउट कर दिया। ये एक मेथड है, यानी आपने 6 महीने उसको होल्ड किया अपने पास और फिर आपने उसको आगे सेल आउट कर दिया। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको जो है ना रेंटल यानी रेंटल इनकम आप इससे ले सकते हैं। आपने इसको रेंट पे लगा दिया और आपको जो है ना पैसिव इनकम आना शुरू हो गई है इससे। तो ये उसका जो है ना दूसरा मेथड है। तीसरा ये है कि इसकी जो अगर आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो ना तो इसकी एप्रिसिएशन वैल्यू जो है ना वो बढ़ती रहती है। ठीक है, वो बढ़ती है, तो इसमें आपको कोई जो नुकसान है वो नहीं है, आपके पैसे जो है वो महफूज जगह पे सेव होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड। जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपने उसमें 100 इंडेक्स जो है ना उसमें पैसा लगाया है। ठीक है, या म्यूचुअल फ़ंड में जो इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड है मीज़ान बैंक का, उसमें जो है ना आपको इसमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, तो जो है ना इसके ज़रिए आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। यानी ये आपका जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज़ नहीं होने देगा। तीसरे नंबर पे आता है स्टॉक मार्केट। यानी आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में। जब स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आता है तो आप वो शेयर जो है वो बाय करते हो और फिर जब वो ऊपर चला जाता है तो आप उसको सेल आउट कर देते हो। यहाँ पे मैं डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करो कि आप उसको थोड़ा होल्ड करते हो, जब मार्केट ऊपर चली जाती है तभी आप उसको सेल कर देते हो। फोर्थ नंबर पे आता है बाय रनिंग बिजनेसेस। यानी स्टेबल बिजनेस जो होते हैं आप उसको बाय कर सकते हो। ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन आप अपने इर्द गिर्द में देखें, जो भी कोई बंदा रनिंग बिज़नेस है, स्टेबल बिज़नेस है, वो उसको बेचना चाह रहा है तो आप उससे वो बिज़नेस ख़रीद के उसको आप आगे जो है ले जा सकते हैं। इसमें भी आपका पैसा महफूज रहता है। यानी आपको एक रेडीमेड चीज़ जो है, रेडीमेड बिज़नेस जो है वो आपको मिल जाता है, यानी आपको ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ती। ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस जैसे कि ब्लॉग हो गया, वेबसाइट हो गया या डिजिटल प्रोडक्ट, इस तरह आप उसको ख़रीद के तो उसके थोड़े से SEO करके आप उसमें एडसेंस अकाउंट लगा के उससे भी आप जो है पैसिव इनकम कमा सकते हैं। उसकी जो है ना ट्रैफिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और आपको इनकम जो है उससे ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है स्किल्स लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप पे इन्वेस्ट करें, आप सर्टिफिकेशन करें, अपने डिग्री के मुताबिक सर्टिफिकेशन करें। जिस तरह अगर आप IT या टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, CCNA, CCNP जोने पर, इस तरह जो है ना आप कुछ सर्टिफिकेशन करके, उससे क्या होता है कि उससे आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। और जब आप स्विच करते हो, किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आप जो है ना हाई रैंक पे चले जाते हो, आपकी सैलरी जो है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है, आपको इंक्रीमेंट लग जाता है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है।
6 نمبر پہ آتا ہے بائی شیئرز آف اے کمپنی ان یور اون فیلڈ. اپنی فیلڈ میں کسی کمپنی کا جو شیئر ہے وہ خریدیں. جیسے کہ ڈاکٹر ہے تو آپ میڈیسن کی کمپنی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ ایور گرین میڈیسن ہے, اس کی کمپنی جو ہے اس کے شیئر جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, آپ اس کے شیئرز لیں. جیسی ہی کمپنی کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی ہے تو آپ کی جو شیئرز کی ویلیو وہ بھی بڑھتی ہے, تو اس طرح آپ جو ہے اس سے بھی پیسے انکم کما سکتے ہیں. 7 نمبر پہ ہے لائسنسنگ. آپ اگر ڈیجیٹل پروڈکٹ کریٹ کرتے ہو سافٹ ویئر وغیرہ, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے جب آپ سیل آؤٹ کرتے ہو, کسی کمپنی کو بیچتے ہو یا انڈیویجولی بیچتے ہو, تو کیا کرتے ہیں آپ اس میں اس کی جو لائسنسنگ فی ہے, جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ریٹرن میں وہ ملتا رہتا ہے, وہ بھی ایک ریکرنگ ریونیو کی طرح آپ کو ملتا رہتا ہے. جس طرح اس کا ایگزامپل آپ مائکروسافٹ لے لیں. مائکروسافٹ جو بھی کوئی مشین خریدتا ہے, پی سی خریدتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدتا ہے, اس میں مائکروسافٹ کے پروڈکٹ جو بائی کرتے ہیں تو اس کو لائسنس فی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. سیم پروسیجر کو, سیم کانسیپٹ کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ بھی جو ہے لائسنسنگ میں آ سکتے ہیں. 8 نمبر پہ ہے بائی گولڈ سلور مینز کموڈیٹیز, یا آپ جو ہے نا کرنسی نوٹس جو ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں, تو جب آپ اس کو روپیوں میں سیو کرتے ہیں تو جو پاک روپیز ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے وہ ڈیکریز, اس کی ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے. تو اس ڈیکریز سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ پیسے جو ہے کیش اپنے پاس نہ رکھیں, آپ اس میں جو ہے نا گولڈ یا سلور جو ہے, اس میں اتنا مارجن تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں یہ کہ آپ کے پیسے کی ویلیو جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے, وہ نیچے نہیں آتی. تو اس میں سب سے بیسٹ جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے پیسوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کموڈیٹیز کو جو ہے وہ بائی کریں, جیسے کہ گولڈ سلور یا کرنسی یا ڈالر وغیرہ آپ بائی کر سکتے ہیں. 9 پہ آتا ہے ڈیجیٹل ایسٹ کریٹنگ. آپ کے پاس ایک سکل ہے, آپ نے اس سکل کی ٹریننگ ویڈیوز بنائے یا کورس بنایا ہے, اس کو آپ آن لائن سیل آؤٹ کر سکتے ہو. یہ آپ کا پیسیو انکم جو ہے ایکسٹریم بن جاتا ہے. یہ جیسی لوگ اس کورس کو بائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ 9 طریقے آپ نے سمجھ لیے ہوں گے اور آپ اس کو اپلائی بھی کریں گے. مالی تعلیم یعنی فائنینشیل ایجوکیشن کے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ.